नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर आज बेगैरती भी शर्मा गई है। आज पाकिस्तान में सबके सर शर्म से झुक गए। पाकिस्तान के अंदर आज जो भी रहने वाला कोई भी शख्स है, अब यकीन माने वो खुद को शीशे के अंदर देख नहीं सकता। आज इंतहाई मायूसी हुई है। आज सियातरीन दिन है। मैंने हसल कौम एज अ सोसाइटी हमारे लिए सियातरीन दिन है। खबर मानिका ने इस्लामाबाद की एक अदालत में एक दरखास्त जमा करवाई है और ये दरखास्त उन्होंने अपनी 28 साल रहने वाली साबिका अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बेगम, पाकिस्तान की साबिक खातून अव्वल, पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी के हवाले से दरखास्त जमा करवाई है। और उस दरखास्त के अंदर अपनी साबिका बेगम के बारे में जो उन्होंने अल्फाज लिखे हैं, उसके बाद यकीनी तौर पर आप भी शर्मा जाएंगे। ये बात इसको यकीनी बनाएं कि आपके बच्चे अगर आपके साथ मौजूद हैं तो ना देखें, चूंकि वो पढ़कर आपको सुनाएंगे। आपको जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस कदर डिटाई तक इंसान गिर सकता है, या फिर जो करवाने वाले हैं वो किस कदर नीचे गिर गए। और ये खौफनाक अमर है। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी अफसोसनाक खबर है। पाकिस्तान की प्रोमिनेंट टेलीविजन की जो टेलीविजन पर्सनालिटी आयशा जानजेब साहिबा, आयशा जानजेब हालिया भी इनका शो एक कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ, जहां पर साहिल अदीम और खलीलुर रहमान कमर बैठे हुए थे और वहां पर खवातीन को 95% खवातीन को बेवकूफ और एजेड कहा गया था। उस शो को वो होस्ट कर रही थी, समा डिजिटल का वो शो था। लेकिन आयशा जानजेब की अब कुछ तस्वीरें वायरल हैं सोशल मीडिया पर, जहां पर उनका चेहरा शदीद तरीन जख्मी है, उनकी आंखें सूजी हुई हैं, उनके मुंह के ऊपर महसूस हो रहा है कि उन्हें मारा गया है, शदीद तरीन मारा गया है। और आयशा जानजेब साहबा ने जो एफआईआर करवाई है, उस एफआईआर के अंदर उनका ये कहना है कि उनके शोहर ने, उनके खामंद ने उन्हें मारा है। राय मेहरबानी इस बात को यकीनी बनाएं कि अपनी बच्चियों की, या पाकिस्तान के अंदर पढ़ी लिखी जो खवातीन हैं, औरतें हैं, बराए मेहरबानी इस चीज को देखें कि आप जिस बंदे से शादी कर रही हैं, कहीं वो ज़हनी मरीज दरिंदा तो नहीं है, कहीं वो जानवर तो नहीं है, इंसान का पुत्र है या नहीं है। बराए मेहरबानी इन चीजों को देखा करें, चूंकि जुल्म है, ये इंतहा को पहुंच गया। बहुत सारी तस्वीरें हमें बड़ी मुश्किल हो रही है आपको दिखाने में, चूंकि ये यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ है और ये बड़ा खौफनाक अमर है। लेकिन दरिंदगी की इंतहा की गई है। अब मैं जो एफआईआर सिर्फ आयशा जानजेब साहबा ने दर्ज करवाई है, मैं आपके सामने पढ़कर सुना देता हूं। एफआईआर के अंदर वो लिख रही हैं कि जनाब आयशा जानजेब साहबा ये बताती हैं कि मैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के साथ मुंसलिक भी रही हूँ और काम भी करती रही हूँ, और मेरी शादी 2015 में हारिस अली वल्द अफजाल से हुई है। ये इब्राहिम रबानी हारिस अली की तस्वीर भी दिखाएं। ये वो जानवर है जी, कौन से अल्फाज इस्तेमाल करें, लेकिन इसने वो जुल्म किया, ज्यादती की है। ये कहती हैं कि जनाब हारिस अली वल्द अफजाल से मेरी 2015 में शादी हुई, और वो लिखती हैं कि मैं एक शरीफुन नफ्स और पढ़ी लिखी खातून हूँ, जबकि साहिला का शोहर जो कि सरगोदा का रिहायशी है, एक निहायत सख्त मिजाज इंसान है। और यह कि शादी के बाद से ही साहिला के शोहर ने सख्त मिजाजी और गालम गलोच इख्तियार किए रखी है, और उसके सामने यानी बच्चों पर भी तशद्दुद, और आयशा जानजेब साहबा कहती है मुझ पर भी तशद्दुद करता था। लेकिन साहिला शुरू से ही निभाने की कोशिश करती रही और कोशिश करती रही कि मामला चलते रहे। फिर वो कहती है कि मेरा शोहर शक्की मिजाज था और इंतहाई तंग नजर था, और हमेशा से तंग नजरी की वजह से तशद्दुद करता था। फिर वो कह रही है कि जनाब 24/6/2024 को साहिला के शोहर ने जदोकोब किया और तशद्दुद का निशाना बनाते हुए जान से मारने की धमकियां दी। वो कहती हैं कि तकरीबन दिन 1:40 पर वो घर में आए, और ये तकरीबन 8/7/2024 को मोरखा 8/7/2024 को वो दिन 1:40 पर घर में आए और साहिला पर तशद्दुद शुरू कर दिया। लातों, मुक्कों और घूसों की बारिश कर दी, और यहां तक कि बालों के सर की चोटी, यानी बालों को इतनी जोर से पकड़कर घसीटा कि वो कहती हैं कि मेरे सर के बाल जड़ से उखड़ गए, और वो मुझे मारता हुआ, घसीटता हुआ बाहर गेट तक लेकर गया, जहां पर वो कहती हैं आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। चीखों पुकार बहुत ज्यादा थी। फिर उनके ड्राइवर और इलेक्ट्रिशियन ने आकर उनकी जान बचाई, और जो उनका शोहर है हारिस वल्द अफजाल, ये जो बंदा था, इसने पिस्टल निकाल लिया, गन पट्टी पर रख दिया, और आयशा जानजेब साहिबा को मारने की धमकियां दी हैं, और कोशिश की है कि खुदा न खास्ता कोई हादसा भी उनके साथ पेश आ सकता था। तस्वीरें भी इज़ार है उनकी सोशल मीडिया पर आई हैं, बड़ी बुरी हालत है उनकी, और इस तरीके से उन्हें मारा गया है। बड़ा खौफनाक अमल है। और अंदाजा लगा लें कि आयशा जानजेब एक टेलीविजन पर्सनालिटी टीवी पर आकर बैठकर गुफ्तगू करती हैं, बातचीत करती हैं, एक पाकिस्तान का पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल चेहरा है। इनके साथ ये जुल्म हुआ है, तो खुद ही अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान में जो वर्किंग लेडीज हैं उनका क्या हाल किया जाता है। और आयशा जानजेब सिर्फ अपने शोहर के जुल्म का शिकार नहीं हुई, बल्कि उनसे पूछा गया एक इंटरव्यू में कि क्या किसी टेलीविजन ने भी आपके साथ जुल्म और ज्यादती की है, तो उन्होंने बताया जी बिल्कुल। सुनो टीवी ने वो अपने इंटरव्यू में बताती हैं कि किस तरीके से उन्हें हायर किया। 8 महीने तक उनकी टाइम को, उनकी एनर्जी को, उनकी इंटेलेक्ट को, उनके इल्म को एक्सप्लॉइट किया, और 8 महीने एक्सप्लॉइट करने के बाद उन्हें कहा कि टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज। यानी जो दरिंदा मीडिया पाकिस्तान का, जो
एक अजीब व गरीब किस्म का मीडिया है, इन्होंने भी आयशा जानजेब साहिबा के साथ जुल्म किया। ये मुख्तसरन उनको सुन भी लें कि इन्होंने किया क्या था। बिल्कुल ज्यादती तो 100% की है सुनो टीवी। एक जिस वक्त सुनो ने ये किया कि मुझे हायर कर लिया, अब 4-5 दिन हमने प्रोमो शूट किया। कभी हम बाग जना जा रहे हैं, कभी हम किसी होटल जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, हो रहा है, शो हो रहा है, शूट हो गया, लो जी शूट हो गया, प्रोमो फाइनल हो गया, प्रोमो रिलीज होने वाला है। एंड जिस दिन प्रोमो फाइनल हुआ है उस दिन अगले दिन मैं दफ्तर पहुंचती हूँ तो मुझे बताया जाता है कि जी आपको हमने रिप्लेस कर दिया। लाइक व्हाट? प्रोमो चल चुका था आपका? प्रोमो रेडी था टू बी ऑन एयर। अच्छा, हुआ नहीं, ऑन एयर नहीं हुआ। मैंने कहा सर मेरा प्रोमो रिकॉर्ड हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, नया प्रोमो बन जाएगा। मैंने कहा सर आपने मुझे एज अ मॉर्निंग शो होस्ट पिछले 8 महीने से हायर किया हुआ है, मैं रोज ये ड्रिल करती हूँ, आकर मैं मॉक्स दे रही हूँ, मेरा काम नहीं है, मैंने लाइव शोज किए हैं 7 years, आई डोंट नीड टू शो कि मैं लाइव शो में बैठकर मैं क्या करूंगी, येट मैं आपके साथ मॉक कर रही हूँ। बट स्टिल, एंड आप ये 8 महीने बाद मुझे कैसे कह सकते हैं कि आप हट जाए? और आपको हम देखिए नहीं, हम आपको चाहते हैं कि आप एक कॉमेडी का लेजेंड है, हम आपको उसी में यूज करना चाहते हैं। मैंने कहा सर मैंने आपको पहले बताया था यहाँ ज्वाइन करने से पहले कि मैंने अपना जॉनर चेंज करना है। कॉमेडी की एक बहुत लिमिटेड सी वो बन गई है जगह, मतलब फ्रेम बहुत छोटा हो गया, और अब जिस तरह की कॉमेडी हो रही है वो बहुत बिलो द बेल्ट जाती है। एज अ फैमिली वुमन आई डोंट थिंक आई कैन कैरी ऑन विद दैट। ठीक है, लिहाजा मैं आपको पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मैंने मॉर्निंग शो ही करना है। उन्होंने कहा नहीं वो तो हमने डिसाइड कर लिया है कि हम उसको देंगे, हिना न्याज़ी को देंगे। आई वॉज रियली टेकन अबैक। मैं कहा ठीक है सर, अगर इफ़ यू हैव डिसाइडेड तो ठीक है, फिर हम इसको, हमने जो पीनट्स हमने डिसाइड किए हैं पैसों के ऊपर, उसको हम रिविजिट करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम्स। आई वाज वेरी रिजेंटफुल एट दैट टाइम, सच्ची बात है। इट्स नॉट, होना भी चाहिए, इट वाज नॉट अप्रिशिएटेड एट ऑल विद मी कि यार ये क्या बात हुई, प्रोमो तक बन गया और अब सारी ड्रिल करके 8 महीने क्या मुझे कहने नहीं, अब वापस कॉमेडी पे जाएं, यानी अब फिर नए सिरे से स्क्रैच से शुरू करेगा। खैर मीटिंग शुरू हो गई, हाँ जी कितने पैसे, इतने पैसे, नहीं 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 ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। मैंने कहा सर बात सुने, कॉमेडी टेक्स अराउंड 12 hours शूट, मॉर्निंग शो में 2 घंटे लगते हैं। आप जो द सेड अदर पार्टी को दे रहे हैं, मुझे आप वो नहीं दे रहे, व्हाई? मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैंने इतना काम किया है, मेरे क्रेडिट पे ये शोज हैं। मैंने अगर किसी ऐसे चैनल का रमज़ान ट्रांसमिशन भी किया है ना जो कहीं नज़र नहीं आता था, उसने भी उनको 2-2.5 करोड़ का बिजनेस करके दिया है। सो प्लीज़ डोंट से कि मेरे क्रेडिट पे कुछ नहीं नहीं, देखिए जी ये इतने पैसे नहीं होने। पठानों की तरह ना बात होनी शुरू हो गई, आप कोई और काम भावताओ, और उस पर भी आप ये नहीं करेंगी, आप वहाँ नहीं बैठेंगी, आप कोई और चैनल नहीं करेंगी। मैंने कहा सर पैसे आप मुझे एक्सक्लूसिविटी के नहीं दे रहे, या तो आप मुझे एक्सक्लूसिविटी के पैसे दें। एक आप भी इस फील्ड में हैं, अगर आप एक्सक्लूसिवली किसी के साथ अटैच होते हैं, फिर उसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं, फिर एक परमानेंट कोड होता है, फिर आपकी मेडिकल वो होती है। आप ऐसे ही तो ऑन पीनट्स तो नहीं आप कर सकते ना। एंड कोई भी इंसान जो कहीं पे भी काम कर रहा है, उसे जरूरत है तो वो काम करे, बिल्कुल ठीक है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 6 महीने से एक शदीद तशद्दुद जारी था और एक लंबे अरसे से ये इन पर तशद्दुद करते आ रहे हैं। तो ये आयशा जानजेब की कहानी है, ये हर दूसरे घर की कहानी है, तो ये जुल्म है, इसको देखने और समझने की जरूरत है। अब जो कुछ खबर मानिका ने किया है, इस पर आज अकल दंग रह गई है। खबर मानिका ने इस्लामाबाद की एक अदालत में दरखास्त जमा करवाई है और दरखास्त में खबर मानिका साहब ये लिखते हैं कि जनाब मैं ये दरखास्त करता हूँ अदालत से कि बराए मेहरबानी एक मेडिकल एक्सपर्ट्स का, कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी हुकूमत पाकिस्तान एक गवर्नमेंट का मेडिकल पैनल बनवाए और वो जो मेडिकल पैनल हो वो मेरी बीवी का चेकअप करे और चेकअप के हवाले से हो रिगार्डिंग हर मेंस्ट्रुअल सिस्टम कंडीशन इन द ईयर ऑफ 2018, यानी कि 2018 में 18 के उनके जो माहवारी के साइकिल्स थे, उनके जो पीरियड्स थे, उनके जो मंथली साइकिल्स थे, उनकी वो एग्जामिनेशन करे और फिर वो रिपोर्ट अदालत में भी जमा करवाई जाए, वो रिपोर्ट मीडिया को भी दी जाए और इससे फैसला होना चाहिए। खबर मानिका अपनी 28 साल साथ रहने वाली बेगम के हवाले से अदालत में जाकर ये दरखास्त कर रहा है कि उस खातून का, यानी बुशरा बीबी का, साबिक खातून अव्वल का, एक ऐसी खातून जो पर्दा करती, ऐसी खातून जिसका साफियों ने मजाक उड़ाया कि पीरनी है,
ये पीर नहीं है, तसव्वुफ के साथ उस खातून का ताल्लुक है, लेकिन उस खातून की जातियात के ऊपर इतना हमला किया गया कि जब कुछ और नहीं मिला, उसके शोहर का, साबिका शोहर का इस्तेमाल करते हुए उस खातून की इस हद तक तौहीन की जा रही है। और ये दरखास्त उन्होंने ये दे दी है कि बुशरा बीवी के मेंस्ट्रुअल साइकिल 2018 उनके बारे में मेडिकल पैनल बैठे और वो सब चीजें डिस्कस करे। सो द एम्बिग्विटी रिगार्डिंग द सैड टू स्टांसेस ऑफ एपिलेंट इन ऑर्डर टू, अभी वो कह रहे हैं कि बिना इसके ऊपर फिर फैसला होना चाहिए। साकिब बशीर साहब लिखते हैं, आखिर हो गई है। खबर मानिका ने इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है कि बुशरा बीबी के 2018 में माहवारी पीरियड के जायजे के लिए किसी हुकूमती इदारे का आला सतही मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए, ताकि बुशरा बीबी के हवाले से 2 आरा से मुताल्लिक इंसाफ के तकाजे पूरे हो सके। और ये इंतहा है जो कि इस दरिंदे ने इसने की है। इसके ऊपर मिर्जा शहजाद अकबर साहब लिखते हैं, कितने शर्म की बात है कि एक एटमी कुव्वत वाले मुल्क के आला तरीन इदारे और लोग एक खातून की माहवारी से बंधे हुए हैं। मुद्दई और वकील दोनों एक दिन इसके असल मुहर्रिकात का भी बयान देंगे। और आमिर सईद अब्बासी साहब लिखते हैं कि बुशरा बीबी के 2018 में माहवारी पीरियड्स के जायजे के लिए किसी हुकूमती इदारे का आला सतह का मेडिकल पैनल बनाया जाए और ये इन सारी चीजें डिस्कस हो। अल्फाज खत्म हो गए हैं। तारिक मतीन साहब लिखते हैं, मानिका दिमागी हैज और मुंह की बवासीर में मुब्तला हो चुका है। और जुबैर अली खान साहब लिखते हैं, मानिका एंड कंपनी की नई दरखास्त पर नाम निहाद खवातीन के हुकूक की अलमबरदार खवातीन क्यों खामोश है? यानी जो इंसानी हुकूक के ऊपर खवातीन बाहर निकलती हैं, रोला डाल देती हैं, आज वो क्यों खामोश हैं? उनके बारे में किसी को इल्म नहीं है। और ये एक सख्त तरीन अमर है, बड़ा खौफनाक चीज़ है जो इस माशरे के अंदर की जा रही है। और मकसद ये है कि इमरान खान को तोड़ना है। मकसद ये है कि बुशरा बीबी के हवाले से ऐसा माहौल बना देना, उस खातून को इतना तशद्दुद का निशाना बना देना है कि जिसकी कोई इंतहा ना हो। वाक़तन पाकिस्तान के अंदर तमाम तर उसूल, अखलाकियात, सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं और एक खातून का मंथली साइकिल ही डिस्कस हो रहा है।